बादकुम अला बाद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मक्तसबु वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मक्तसबना वस्अलुल्लाह मिन फदलिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ बार शुक्र व एहसान कि उसने हम सब को नमाज़े फ़जर बाजमात अदा करने के बाद दर्स कुरान की अज़ीम महफ़िल में बैठने की हमें सआदत और तौफ़ीक अता फ़रमाई है। मालिक व मौला ताला अपनी रहमत बेकिनार से हमारी हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा कर हमारे लिए बख्शिश का, मग़फ़िरत का और निजात का सामान बना दें। आया मुक़द्दसा का तर्जुमा तवज्जो के साथ सुनिएगा। सूरह निसा की आयत नंबर 32 आपके सामने मैंने तिलावत की है। आया मुक़द्दसा का तर्जुमा कुछ इस तरह है। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वला ततमन्नऊ, और तुम तमन्ना न करो, आरजू न करो, मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, जो अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी है ना, उसकी अब तमन्ना ना करो। लिर्रिजाली, मर्द के लिए है, नसीबुन, हिस्सा, मिम्मक्तसबु, जो उसने कमाया है, वालिन्निसाई, और औरतों के लिए है, नसीबुन, हिस्सा, मिम्मक्तसबना, जो उन्होंने कमाया है। मैं वस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से उसके फ़ज़ल का सवाल किया करो। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह सारी चीज़ों को जानने वाला है। ये आया मुक़द्दसा का आपने तर्जुमा सुना है। इसके शान नुज़ूल, जो सबब नुज़ूल है, वजह नुज़ूल है, उसमें 2-3 रवायात हैं। 2-3 समात फरमाएँ। एक रवायत कुछ इस तरह है कि एक दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, उन्होंने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हज़रात जो हैं वो जिहाद पर भी जाते हैं, उनको जिहाद का सवाब मिलता है। मर्द हज़रात को जब विरासत की बारी आई तो विरासत में भी इनका दुगना हिस्सा है, तो इसमें भी उनको फजीलत हासिल है। या रसूलल्लाह, काश हम लोग भी मर्द होते तो ये फजीलत, ये शान हमें भी मिलती। जब उम्मे सलमा ने इस तरह अर्ज़ किया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाली आयत मुक़द्दसा नाज़िल फरमा दी। इसमें मना फरमाया गया कि जो हमने एक को दूसरे पर फजीलत दे रखी है ना, वो हमने अपने फ़ज़ल से फजीलत दी है। तो जिसको जो फजीलत मिल चुकी है, दूसरा बंदा उसकी तमन्ना ना करे, मालिक ने इससे मना फरमा दिया। एक रवायत कुछ इस तरह है कि एक दिन मर्द बैठे, मर्दों की तरफ से एक आवाज़ निकली, आवाज़ आई मर्दों की तरफ से। क्या आवाज़ आई? मर्द कहने लगे कि जिस तरह दुनिया के अंदर विरासत में जो हमारा हिस्सा है वो दुगना है ना, ज़्यादा है, इसी तरह जब क़यामत का दिन होगा तो जो अजर व सवाब का बारी आएगी तो वहाँ पर भी हमें औरतों की निस्बत दुगना सवाब मिलेगा। ये विरासत की तरह क़यामत वाले दिन भी अजर व सवाब हमें दुगना मिलेगा। जब मर्दों की तरफ से ये आवाज़ आई तो औरतों की तरफ से भी एक आवाज़ आ गई। वो कहने लगी, जिस तरह दुनिया के अंदर हमें विरासत से हिस्सा आधा मिला ना, इसी तरह जब क़यामत का दिन होगा, अगर कोई अज़ाब का सिलसिला चल गया तो जो गुनाहों की सज़ाए मर्दों की निस्बत वो भी हमें आधी मिलेगी। बैठे हो जी? हाँ, मर्द जे इत्थे उन्हां दा दुगना हिस्सा ना, तो उत्थे भी उन्होंने फिर दुगना लभना है जी। असा इत्थे हिस्से विच अद्धियां रह गईयां ना, ते क़यामत वाले दिन अगर जी कोई अज़ाब वाला सिलसिला बन गया ना, ते फिर गुनाहां दे विचों जिहड़ा साडा हिस्सा आवेगा वो अद्धा आएगा। जब दोनों की तरफ हुई आवाज़ आई, तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाली आयत मुक़द्दसा नाज़िल फरमा छड़ी, फरमाया इंज दी गल्लां ना करो, असी जिन्हों जो फजीलत अता की है तुसी तमन्ना ना करो, असी अपने फजल नाल उन्होंने इनाम दिता है। दो रवायात। तीसरी
तीसरी रवायत एक होर भी, वो भी सुनिया जी। एक मरतबा एक खतून हुजूर दी बारगाह दे विच हाजिर हुई। एक खतून अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो मर्द नूं अल्लाह तबारक व तआला ने, मर्द नूं अल्लाह पाक ने ये शान दी है कि जिहाद जाता है, उत्थे जाके सवाब हासिल किया। फिर कुरान पाक दे विच मर्द का जिक्र भी बहुत असर है, औरत का जिक्र कम है, मर्द का जिक्र ज्यादा है। अगर जिथे भी जिक्र भी आता है तो मर्द का शान नाल जिक्र आता है। जबकि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साडा माबूद भी कोई है, जो जोड़ा माबूद मर्दां दा वो माबूद औरतां दा है, जोड़ा रसूल उन्हां दा है वो रसूल औरतां दा है। ते ये भी इन्हां दा भी अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, साडा बाप भी हजरत आदम है, इन्हां दी मां भी हजरत हव्वा है, साडी मां भी हजरत अम्मा हव्वा है। तो फिर इन्हां नूं ये वाली शान ते साडी शान काम ये समझ च नहीं आती या रसूल अल्लाह। ते इन्हां नूं ये फजीलत हासिल मिली हुई है। तब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस बीबी नूं जवाब इरशाद फरमाया कि ऐ खतून, अगर उन्हां नूं ये वाली शान मिली है ना, तो तुहानूं भी कुछ शानां मिलियां हुई हैं। या रसूल अल्लाह, साडी शान की है? फरमाया कि जिस वेले कोई औरत हमला हो जाती है ना, वो पहले दिन तो लैके 9 माह तक उन्होंने रोजाना एक एक दिन का जो सवाब मिलता है, फरमाया वो सवाब इंज है कि जिमें कोई बंदा दिन रोज़ा रखे तो रात को सारी रात कयाम करे, दिन रोज़ा रखे रात को सारी रात कयाम करे, जिमें 24 घंटे गुजर गया, इवें उस हमला औरत को एक एक दिन का अल्लाह सवाब अता फरमाता है, तो 9 महीने तक इन सवाब मिलता रहता है। तो जिस वेले फिर बच्चे को तुसीं जन्म देंदियां, उस वेले जो तुहानूं तकलीफ आती, उस तकलीफ से अल्लाह तुहानूं बेहिसाब अजर देंदा है, इतना अजर देंदा है कि जो तुहाडे वहमो गुमान तो भी ज्यादा है। और अगर उस दौरान बच्चे की पैदाइश के दौरान अगर तुसीं फौत हो जावो, ये मरद ते जाके जंग में जाके शहीद होवे तद शहादत मिलती है ना, उस दौरान अगर तुसीं फौत हो जाओ तो तुसीं भी शहीद हो, अल्लाह तुहानूं शहादत वाला मरतबा अता फरमाएगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर जिस टाइम बच्चे नूं तुसीं जन्म दे लवो, बाद फिर 2 साल की मुद्दत बच्चा दुध पींदा है, फरमाया कि जो तुसीं बच्चे नूं दुध पिलांदे हो ना, जो वो एक घुट भी पींदा ना, तो एक घुट के बदले अल्लाह तुहानूं ये सवाब दिंदा जिवें तुसीं एक इंसानी जान बचाई है। एक एक घुट के बदले, एक एक घुट के बदले अल्लाह तुहानूं इतना सवाब देंदा है। ते अंदाजा करो 2 साल की मुद्दत तक तुसीं दुध पिलांदियां तो तुहानूं अल्लाह पाक कितना अजर सवाब अता फरमांदा है। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये वाली शान दसी, तद बीबी खामोश होगी। ते अल्लाह पाक ने भी अपने महबूब की ताईद दे विच, मेरे महबूब ने जो फरमाया सच फरमाया, महबूब की ताईद दे विच ये वाली आयत नाज़िल फरमा चली। फरमाया कि तुसीं वो तमन्ना ना करो, असी फजीलत दे रखी है बाद नूं बाद दे उत्ते, ते लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन। फरमाया कि मर्दां वास्ते वो वाला हिस्सा है जो मर्द कमाई करनगे, औरतां वाला वो हिस्सा जो औरतां कमाई करन। फरमाया तुसीं कमाई करो, तुहानूं तुहाडा पूरा पूरा हिस्सा मिल जाएगा। फिर मालिका ने इरशाद फरमाया, वसअलुल्लाह मिन फदली, सज्जे खबे नजरा ना रखो भाई ओनू है फजीलत मिली है मैनू क्यों नहीं, ओनू है मिली है मैनू क्यों नहीं। फरमाया जिहदियां नजरा ना रखो तो करो की? फरमाया वसअलुल्लाह मिन फदली, तुसीं बस अल्लाह कोलों ओहदा फजल मंगो। जिस लैवल ते हो, जिस मकाम ते हो, जिथे भी हो ना, उत्थे अल्लाह दा फजल मंगो। बीमार हो तां अल्लाह दे फजल मंगो, जे सेहत याबी है ना, तंदुरुस्ती है, तां भी अल्लाह दा फजल मंगो। ते जे कोठी विच मालका ने बिठा छड्या ना, उत्थे भी अल्लाह दा फजल ही मंगया जे। ते जे मालका ने किदे छोटे मकान च रखिया ते इत्थे भी अल्लाह दा फजल मंगो। हाँ, ते जे सैकला ते मालिक ने चढ़ाया, इत्थे भी अल्लाह दा फजल मंगो। ते जे किदे पराडो लभ गई है ते तां भी अल्लाह दा फजल मंगो। इन अल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह सारियां शैवां नूं जानने वाला है। लो जी, ये आयत मुकद्दसा, आया मुकद्दसा तो तुसीं तर्जमा भी सुनिया है, ते सादी जी ने तफसीर भी, ते शान नज़ूल दी रिवायात भी सुनिया ने। चंद एक मसले निकले जिंदे विच, वो मसले सुनो जी तवज्जो दे नाल। कोशिश करना एक एक मसले नूं दिल दी तख्ती ते नोट करके लै जाओ। सब तो पहला मसला निकला जी, मालिक ने इस आयत दा पहला जो लफ्ज इरशाद फरमाया, वला ततमन्नौ, फरमाया कि वो आरजू ना करो, ये आरजू ना करो, वो वाली तमन्ना ना करो। इनदे तो एक मसला निकलता है कि एक लफ्ज है जी हसद, ये भला हसद, हसद ना करो किसे ते, हसद करना मन है। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, हसद ते नेकियां नूं इंज खा जांदा है जिवें सुक्की लकड़ नूं अग खा जाती। बंदा इत्थे सुबह रात नूं उठे यार, तहज्जुद भी पढ़े, आके नमाज फजर पढ़े, फिर दरस कुरान सुने, कुरान पाक पढ़े, कितनी मेहनत करती है, सर्दियां दी रातां में उठ के बंदा तहज्जुद पढ़े, किड़ा औखा काम है।
ते बंदा इतनी मेहनत करे लेकिन इत्थों उठ के जाके दुकान ते बैठ के या घर बैठ के आधे शरीके दे नाल जाके हसद करना पवे, जो उत नेकी कीती घर जाके बर्बाद कर ली सारी, क्या फायदा। इनू कहंदे ने अगे आयात आनगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने शाह फरमाया कि जिहड़ी तुसीं नेकी करदे ना फिर उहदी हिफाजत करो। नेकी दी हिफाजत किंज है भी अगे जिहड़ी हर उस शै तो बचो जिहड़ी नेकी खांदी है, हर उस शै तो बचो जिहड़ी नेकी नूं ज़ाया कर दी। भी मैं कमाई तो कर लेना, जिवें मैं पैसा कमा लिया, पैसा कमाने तो बाद हुण फिर मेरा ज़हन हुंदा है मैं उहनूं संभाल के रखा, लावां ते बड़े हिसाब नाल लावां। मैं हर उस चीज़ तो बचना चाहना कि जिहड़ा मेरे पैसे नूं ज़ाया कर दे, हर उस चीज़ तो बचना चाहना, फजूल खर्ची तो बचना, बच्चों को समझाना ओए बिजली का बिल बहुता आ जाना, पंखे घट चलाओ, लाइटां घट चलाओ, मोटर बंद करो, ये करो वो करो, कितना करने हैं। जे मैं उतों कमावा तो इतों बिजली दे राह टुरया जाए तो मेरी कमाई का की फायदा, उतों कमावा तो अगे फजूल खर्ची दे राह टुरया जाए तो मेरी कमाई का की फायदा। जिन्ने मोहतात असी पैसे के मामले च होने ना, नबी पाक फरमाते ने कि उनदे नाल ज्यादा मोहतात तुसीं नेकियां दे मामले च हो जाओ। नेकी करके फिर हर हुण उस शै तो बचो कि जिहड़ी शै नेकियां नूं ज़ाया कर दी है। हसद भी नेकियां नूं ज़ाया करदा जे। हसद हुजूर फरमांदे इंज नेकियां नूं खा जांदा है जिवें सुक्की लकड़ियां नूं अग खा जांदी है। इत्थे नेकी मैं करां ये ना समझो कि हुण मैं बड़ा मारका मारी खड़ा, ये कमजोर है। नेकी मैं कीती खड़ा ना जी, तो हुण इहदे ते फखर ना करो ते चौड़े होके ना फिरो लो जी उहने कीती नहीं मैं कीती खड़ा। भाई जिवें वो वेला है ना, जे मिसाल तो मैं इहो जे काम किया भी नेकी नूं ज़ाया हो गई तो मैं भी वेला। अच्छा एक और झटकी जी मिसाल मैं अर्ज करना चाहना, दिहाड़ीदार दो बंदे हैं, मजदूर आदमी दो बंदे, एक बंदा सारा दिन दिहाड़ी करदा है, मजदूरी करदा है, तो दूसरा बंदा मजदूरी नहीं करता, सारा दिन मंजे ते है लम्मा पैंदा है। जो शामा पईयां एक ने मजदूरी की है, एक ने मजदूरी नहीं की। जो शाम पै गई तो दोवां दी जेब वेली है, ना उनके कोल कुछ हैगा ना उनके कोल कुछ हैगा, इनू भी मुआवजा नहीं लभ्या, वो भी वेला है। तुसीं दसो बहुता दुख किनू लगेगा? मजदूर ने लभे, वो तो है ही वेला, उन्हें काम ही नहीं किया, उन्होंने क्या दुख शामिल है। लेकिन दुख उन्होंने लगना है भी जिन्हें मजदूरी भी की शाम को फिर भी मुआवजे तो वेला है। जिहड़ा नेकियां नहीं करता ना, नेकियां नहीं करता, जिंदे कोल नेकी नहीं है, सवाब नहीं है, अजर नहीं है, क़यामत वाले दिन उनका तो खाता वेला निकलेगा, उन्हें रोला ही कोनी। दुख उन्होंने लगना जे नेकियां भी करता रहा, क़यामत वाले दिन मुड़ खाता साफ निकलिया हुंदा। दिन रात मेहनत भी करता है, नमाजा भी पढ़िया, रोजे भी रखे, हज भी किए, ज़कात भी दित्तियां, ठीक है, देगा पका के बनता रहा, तस्बीह तहरीर भी करता, लेकिन क़यामत वाले दिन जो खाता वेख्या तो एक शै भी नहीं उहदे विच लिखी हुई। बहुता दुख तो इनू लगेगा ना जिन्हें मेहनत की थी। वो वाले कौन लोग ने? तुसी लोग बैठे हो जो तुसी मेहनत करते पे, कमाई करते पे ना, बेहतरीन कमाई तुसी कमाई करते पे हो। कमाई करन तो बाद हर उस शै तो बचो जड़िए कमाई नूं ज़ाया भी कर दी है। सब तो पहले इस कमाई नूं ज़ाया की कर दी है? रियाकारी, दिखलावा। तुस आके बैठो, मैं आके बैठा, और मेरी कोशिश है कि मैं तकरीर इदां दी करां, दस कुरान देवां, यार बाबे नूं पसंद आ जाए, फलान पसंद आ जाए, लो जी मेरी हर शै खत्म। बाबे नूं ते पसंद आ गई, बाबे ने वाह वाह कर छड्डी, बस मेरा बुत्ता सर गया, तो फिर नेकियां वाला खाता खत्म हो गया। गल समझ रहे हो ना जी? इवें करके नमाज, जे तुसी इतनी दूर चल के आगे दरस कुरान सुनना है, जो दरस कुरान सुन के तो फिर जरा मैं भी चौड़ा होवांगा ना, मैं बैठा रहा तुसी ते उठ गया हो, ये किया या नमाज फजर पढ़ी, कोई भी किसी भी एतबार नाल रियाकारी या नीयत च फतूर आ गया ना, तो बस वो सारा कुछ खत्म हो गया। सब तो पहले ये आ रही है नेकियां दी, फिर इस तो बाद फिर अगे हसद है, हसद नेकियां नूं खा जाता है। अल्लाह अकबर। हसद दे मुतलक उलमा फरमाते ने, हसद दे मुतलक किदे मुतलक भला? हसद दे मुतलक उलमा फरमाते ने कि मुसलमान दे नाल हसद करना, किदे नाल भला? मुसलमान दे नाल हसद करना ये हराम है। की भला? मुसलमान नाल हसद करना ये हराम है, भले वो भाई होवे, इन्हू शरीका कह लो, ये शरीका असी बना के रखा। इस्लाम नहीं इजाजत देंदा कि तेरा जरा बिरा तेरा शरीका है, तेरा जरा साला साली ये वो तेरा शरीका है, ये इस्लाम इजाजत नहीं देंदा। बल्कि चाचा भी ताया भी, इस्लाम इनू शरीका नहीं कहता, इस्लाम चाचे नू अब्बा कहता है। जरा चाचा है वो तो अब्बे की तरह है। कुरान पाक दे विच लफ्ज़ मौजूद है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे जरा चाचा सी आज़र, जरा दुश्मन है, मुखालिफ है, जो अल्लाह पाक ने उसका जिक्र किया है तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम का बाप कह के जिक्र किया, हालांकि वो चाचा सीगा। उस शरीयत चाचे नू बाप का मकाम देंदी, शरीयत ताए नू बाप का मकाम देंदी।
इवें करके सारे रिश्ते। लेकिन असा अगू अपने नफसानी तौर पर शैतान साडे ते हावी हो गया, असी इन्हें सारे रिश्तों शरीका बना के बह गए। नहीं है भी तो शरीका किनू कहते, साड़ा मुखालिफ है, साड़ा मुखालिफ बन गया। आ कम ना करो तो नेकियां खा जाता, नेकियां जाया हो वैसा इन्होंने वे इतने मैं नेकियां कमावा बाहर जाके जाया की जाए, इस तो वड्डी बेवकूफ़ी को नहीं है। रियाकारी हसद, उस बाद फिर अगला काम है जो नेकियां जाया कर देंदा है। उन्हें हदीस पाक सुनो जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा दसो दसो मुफलिस कौन आदमी है। मुफलिस की भला मुफलिस ते सहाबा किराम ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह साडे हिसाब नाल ते मुफलिस वो है भी जेड़ा तंग दस्त है, जिंदे को रोटी शोटी खाना पीना नहीं है, जिंदे को दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, जिंदे को सुबह की रोटी होंदी शाम दी नहीं, शाम दी है तो सुबह दी नहीं। साडे हिसाब नाल ते तंग दस्त नू मुफलिस कहंदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं नहीं, ये मुफलिस नहीं है। मुफलिस वो आदमी है जो क्यामत वाला दिन होवे ते बंदा रब दी बारगाह दे विच हाजिर होया ते नेकियां भी किनियां लेके आया, जिंदे च नमाज़ां भी हैं, रोजे भी हैं, तस्बीह तहलील भी है, बहुत कुछ लेके रब दी बारगाह दे विच हाजिर होया। या बंदा वो आया ते नाल ही मुख्तलिफ बंदे आके कहंदे या अल्लाह इन्हें मेरे को 10 रुपये लै सनाट के दिते ही नहीं गए, 10 रुपये लैके दुआ। फिर उत्थे क्यामत वाले दिन सिक्का जो है ना वो पैसा नहीं चलना, उत्ते जो करंसी चलनी नेकियां चलनियां। फिर 10 रुपये के हिस्से की रब साड़ी नेकियां कट के दे देगा, चल तुझा तेरा बूता सर गया चला गया। एक होर बंदा आ जाएगा, या अल्लाह मेरे को 500 लिया तो हट के दिता ही कोनी, अल्लाह 500 की हिस्से की नेकियां दे छड़ेगा। फिर एक होर बंदा आ गया जी मेरे को इन्हें 50,000 लेकर कर मार गया, 50,000 मैंने हट के नहीं, अल्लाह 50,000 की नेकियां देगा, लाख रुपया, 50,000, 10,000, 1000, 500 रुपया। तुम सारा दिन पैसे लैन देन कर दो, आदे आप मोहताज करो। तुम रुपये रुपये पीछे एक होंगे कि पैसे तो लैन देन एडा कोई कम होंगे है। मुलाजिम बंदा है, मुलाजिम ने सारा दिन ड्यूटी करनी, महीने बाद सिर्फ उन्होंने 20-25,000 30,000 रुपये तनख्वाह लगी, वो तो महीने बाद उन्होंने लभ गया। तुम सारा दिन लैन देन कर दो, आदे आप इतना मोहताज करो। क्यामत वाले दिन वो सारी नेकियां और जो कर्ज खा होंगे, कर्ज लैन वाले, वो इतने को आ जाएंगे, इतने को आ जाएंगे, नेकियां बंदे दी सारियां मुक जासन, कर्ज खा ले भी खड़े ने। हाँ जी, कर्जा लैन वाले खड़े, नेकियां दी साफ हो गया, खाता बिल्कुल साफ हो गया। बिल्कुल सरकार ने फरमाया, कोई कहानी है, एक मुफ्ती का फतवा है भी असी तू सुन के तू कर दे यार, असी फिर भी उस काम से लगे रहिए। सरकार ने फरमाया क़यामत वाले दिन इंज होना जे। हुजूर फरमाते ने हाले कर्ज लैन वाले खड़े ने, ये बंदा बिल्कुल खाली हो गया। तो वो बंदे अर्ज करेंगे या अल्लाह साडा बाकी है तो वेला होया खड़ा नेकियां। अल्लाह फरमाया कोई गल नहीं, तुहानू भी देवांगे। की होवेगा? फिर अल्लाह तबारक व तआला किन्ने तू लेना है? कहंदा जी मैं इहदे कोल 1000 रुपये लेना है। अल्लाह फरमाएगा चलो 1000 दे गुनाह चुक के इहदे पल्ले पा, फिर उन्होंने दे गुनाह चुक चुक के तुदे पल्ले पा जाए, नेकियां भी जाया हो गया, उन्होंने दे गुनाह भी पल्ले पै गए। और जी ए पैसा जे, ए दुनिया की दौलत है, साडी नेकियां भी खा गया पैसा। असी जिंदे पीछे लगे हैं पैसा पैसा पैसा, यार सानू तो किसी खाते का ना रखा, दुनिया का रखा तो ना ही आखरत रखा। इनू कहते ने ना ना ही खुदा मिला ना विसाले सनम, ना ये तो सानू पैसा लभ्या तो ना ये मालिक राजी होए, ना ही खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना असी किसी खाते दे ना रह गए। ए नेकियां जाया कर दे, अज आप बचाओ, लैन देन बिल्कुल क्लीयर करो, क्यामत वाले दिन होवे तो बिल्कुल 0-0 जाइए। हाँ जी ठीक है ना जी। वला तमन्नो, फरमाया तमन्ना ना करा जी। मैं एक मसला दस लग्या सीगा कि उलमा फरमांदे ने मुसलमान दे नाल हसद करना हराम है। वलियां दे नाल जिहड़े अल्लाह दे नेक बंदे हैं, औलिया अल्लाह हैं, कामिलीन हैं, उन्हां दे नाल हसद करना सख्त हराम है। ते नबियां दे नाल हसद करना एक कुफर है। हाँ उत्थे बंदा बिल्कुल फारग हो गया। शैतान ने, इबलीस ने अल्लाह दे नबी नाल जाके हसद कीता सी, हज़रत आदम दे नाल। अल्लाह पाक ने सब कुछ खत्म कर छोड़िया। सो हसद दे दराजात ने। फिर जो हसद है ये जे गुनाह वो बहुत भैड़े हैं, नेकियां नूं खत्म कर छड़ता है। फिर नबी अल्लाह पाक ने शाह फरमाया मा फद्दलल्लाहु बिही, कि असी फजीलत दी है। अच्छा इहदे विच एक माना यह भी निकलता है कि अल्लाह पाक ने अपने फजल नाल जिन्नू मकाम अता फरमाया है। हुण तुसीं उहदे ते नजर ना रखो, अल्लाह ने जिन्नू जो दिता है अपने फजल नाल दिता है। तो जब रब ने अपने फजल नाल दिता तो फिर तैनू पीड़ कादी है भाई, क्यों जी? फिर मतलब तेनू दुख केड़ी गल दा, जो देन वाला रब है। असें किसी ने सोचने यार अखा के सामने दुकान दी छोटी है हुण वड्डी हो गई, अखा के सामने बेली मोटरसाइकिल ते आते हुण तो गड्डी लै लई, साढ़े वेखदे टुटे मकान च हुण चंगे मकान च आ गया, साढ़े वेखदे यार पता नहीं की कीती जांदा। अल्लाह फरमांदा तुसीं आखो ते ना वेखो, वसअलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह उन्होंने फजल ना दिती जांदा है तो तुसीं साढ़े फजल वाले वेखो, ओदे वाले ना वेखो बस, और ना तको तुसीं।
वसअलुल्लाह मिन फज़ली, मेरा फजल मंगो। असा किसे वाले क्यों तकीए? अच्छा जड़ी देन है अल्लाह पाक ने जिन्हों जिथे रखा है वो किन्ने रखा जी? अल्लाह ने रखा। तो फिर इहदे ते रौला ही कोई। हसद जिहड़ा हुंदा ना, हसद विच एक इहदे अंदर एक राज जिहड़ा ना बड़ा सख्त गुनाह है, उहदे च राज है कि जिहड़ा हसद करने वाला हुंदा दर असल हकीकत च वो अल्लाह दी वंड ते इतराज करदा है, अल्लाह दी तकसीम ते इतराज करदा है कि या अल्लाह इनू तू क्यों दित्ती जाना है, या फिर इतराज करदा है अल्लाह नू पता ही नहीं इनू देना नहीं है, अल्लाह नू दित्ती जांदा है। ते जो अल्लाह की वंड ते इतराज करे फिर उनके वास्ते तद करके गुनाह भी सख्त है। हसद बहु बुरा है, बहु बुरा है। तद मालिक फरमांदे ने जिन्हों दिता जो मैं देन वाला मैं, तो फिर तू उनके इतराज करना। एक होर लुत्फ की गल है, जो हसद करदा ना, हसद करदा है वो जिदे नाल हसद करदा है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। ये अल्लाह की तकसीम ते इतराज हुंदा पिया ना, अल्लाह की वंड इतराज हुंदा। अल्लाह फरमांदा चल फिर तू साडी वंड इतराज कीता, चल ठीक है। फिर अल्लाह एक कानून बना दिंदा फिर उनके वास्ते जो हसद करदा की जिस बंदे ने हसद कर रहा होंदा अल्लाह ओनू होर दिंदा जांदा है, बैठे हो ये होर मंजियो लैंदा जांदा है। ये आखिर हसद की अग सड़ सड़ के रगड़ीज के मर वैंदा है, लेकिन इनका हसद पूरा नहीं होंदा। हसद के दरजात होंदे ने। एक हसद ये होंदा है कि या अल्लाह इनू दिता क्यों है, इनू दिता क्यों है ना। एक हसद ये होंदा है। एक दर्जा इहदे नालों सख्त होंदा है भी या अल्लाह इहदे कोल खोल है, इहदे कोल खोल है ते ये वाला खो के ते मैनू दे छड़, ये गड्डी तू स्कूटर ते आवे ते गड्डी मेरे कोल आ जाए। एक ये हसद है। इहदे नालों भी जिहड़ा सख्त हसद है वो ये है कि या अल्लाह मैनू दे ना दे पर इहदे कोल भी ना रवे। ये सख्त तरीन हसद है वाला। मतलब कितना बुग़्ज़ बंदे दे दिल विच आ गया भी मैनू भी भावें लभे ना लभे लेकिन इहदे कोल भी इहदा भी रगड़ा कढ। ये सख्त तरीन हसद है अंदाजा। लेकिन ये शैवां साडे अंदर कुट कुट के भरियां यार। अल्लाह अकबर। फरमाया वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद। लो जी एक और मसला सुनो। मालिका ने इरशाद फरमाया बादकुम अला बाद, असी तुहानू एक दूसरे ते फजीलत दी हुई है। इहदे तो साबित है कि सारे एक जैसे ए लफ्ज़ दसदा पे बादकुम अला बाद, असी तुहाडे विचों एक नू दूसरे ते, दूसरे नू तीसरे ते ऐसी इंज फजीलत दी हुई है। साबित होया कि इंसान आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अल्लाह पाक ने जी कायनात बनाई है ना, कायनात में एक जैसा नहीं बनाया, यकसा नहीं बनाया। इन कायनात भी दराजात हैं। देखो एक आसमान है, फिर दूजा उनके उत्ते है, क्यों जी, तीजा उनके उत्ते, चौथा उनके उत्ते। आसमानां दे विच दराजात ने, इवें जमीन च दराजात ने। फिर जन्नत कित्थे है, जहन्नम कित्थे है, सिदरत मुंतहा, लौ कलम, अर्श आजम। इवें करके फिर जमीन सारी एक जैसी नहीं होंदी। कोई जमीन जरखेज होंदी, कोई बंजर जमीन होंदी है, कोई जमीन बहुत ज्यादा जरखेज होंदी है, कोई बात दरमियानी होंदी है, किसी दे विच बेहतरीन बाग लग्या होंदा है, ते कोई जमीन पथरीली जमीन होंदी है, किसी दे पानी नहीं लभदा, किसी पानी टप्पा मारिया निकल आंदा है। क्यों जी, आज चले जाओ सखी सरवर दरबार दे कोल जाओ तो पानी नहीं लभदा, थले टुर जाओ अगे बेरियां ने, थोड़ा अगे जाओगे ना तो मैं अपने अखा नाल वेख्या इंज हथ कीता ना, हथ नाल ते थल्लों पानी निकल आया। हाँ जी, जो दरबार शरीफ ते गया उत्थे लागे तागे कोई पानी नहीं, वो बाजार गंदे, दुकानदार गंदे, उत्थे मुंदे पानी कोई लभदा जी। जिन्हें भर के लियाना इत्थे तां पानी खुला, थोड़ी देर बाद पंप चला ते बाजार ही धुप गया, दुकान धुप गई। वो तेता इंज थोड़े थोड़े बोतलां भर के लिया के तरले मारदे फिरदे पहाड़ी ते बहंदे ने जाके। और पहाड़ी इलाके में चले जाओ, हाँ उस पहाड़ी इलाके में किते पानी नहीं लभदा पिया, उत्ते पानी लैन बाजार ने भर के पानी लिया के इस्तेमाल करते हैं। उस पहाड़ी इलाके दे विच किते चश्मा भी निकलिया। मालिक बेनियाज है ना। अल्लाह पाक ने इवें सारी चीज़ों मुख्तलिफ दर्जे दिते हुए हैं। जिमें पूरी कायनात यकसा एक जैसी नहीं है, इवें इंसान भी एक जैसे। आलिम दा ते जाहिल दा फर्क है, मुत्तकी दा ते गुनाहगार दा फर्क है, आम बंदियां ते वलियां दा फर्क है। इवें करके गैर नबी और नबी दा फर्क है। ते जिहड़ा गैर नबी उठ के आखे नहीं जी नबी साडे वर्गे है, ते इस तो वड्डी होर हिमाकत कोई नहीं हो सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मजे की गल है यार, कैसी हिमाकत है, आपस में एक दूसरे के बराबर होने की कोशिश नहीं करते। नहीं उन्हें पता भी इनके बराबरी की मुड़ के ही की, उत्ते खाता पांदे ने जाके, हाथ उत्थे जाके पांदे ने जिथे बचे कख ना। बैठे हो जी, हाँ उत्थे जाके पांदे नहीं हुजूर हमारे जैसे, हम हुजूर जैसे। और केड़ी गल तुम्हें, अच्छा एक गल सुना जी, कहते इस वजह तो असि जरूर चलो मनसबे नबूवत के लिहाज से चलो नहीं, नबूवत उन्होंने को है साढ़े को नहीं, उस हिसाब से हम बराबर नहीं है, नहीं है। मनसबे रिसालत के लिहाज से बराबरी तो नहीं है, लेकिन एक एतबार से तो बराबरी बनती है ना। किस एतबार से, कहते अपनी अखा किनिया ने, दो, तो हुजूर दियां दो,
चलो आंख में भी फर्क है, कहते आंख में भी फर्क है। चलो भाई सरकार की अख बहुत तेज है, सरकार साड़ी अख थोड़ी, लेकिन गिनती के एतबार से तो बराबरी है ना। साड़ियां भी दो थी, उन्होंने भी दो, गिनती के एतबार से बैठे हो। लेकिन इधर को कदा बंदा पूछे भी चलिया तू ये कहना उत्ते जाके तो कहना भी हुजूर दी चलो गिनती के एतबार से उत्थे भी दो साढ़े की दो, चलो गिनती के एतबार ना कदे आदे आप ये भी आख्या कर भी मेरिया भी अखा दो ने तो खोते दिया भी दो ने, कदे उदी भी तो बराबरी करना। क्यों जी? गिनती के एतबार तो बराबरी नहीं होंगी। बोलो तो सही है। जे गिनती के एतबार उत्ते जाके बराबरी होंगी है तो गिनती के एतबार थले भी तो बराबरी होंगी ना। जे उन्होंने कन दो हैं तो खोते दे भी तो दो है ना जी। कदे आप ये भी आके खोता साढ़े वर्ग ते असीं खोते वर्गे मुड़ चास्ते था नहीं ना। लेकिन गिनती हाथ उत्थे जाके पांदे जितों बचे कख नहीं गा। नबी पाक अलैहिस्सलाम सरकार दी शाना बहु वराउल वरान। हाँ बादकुम अला बाद, अल्लाह ने एक दूसरे ते फजीलत अता की थी। फरमाया जिन्हों असी फजीलत दे दी फिर उत्ते हसद ना करो। आखिरी मसला सुनिया जी। मालिक ने इरशाद फरमाया लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दां वास्ते हिस्सा जिहड़ा है उन्हां दी कमाई विच जो कमाई करसन उन्हां नूं हिस्सा मिलेगा। वाली निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, जो औरतां कमाई करनगियां उन्हां विच हिस्सा मिलेगा। अच्छा मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में बड़ा अहम होंदा है, बड़ा अजीज है कि जिहड़ी बीवी है उन्होंने खामन दे ताबिया रखे। खामन अल्लाह पाक ने फजीलत दी, शान दी है। 5वां सिपारा, बल्कि इस तो अगली एक आयत छड़ के अगली आयत आई खड़ी है, मालिक ने वो फजीलत दस छड़ी है। और मैं अर रिजालु कव्वामुन अलन निसा, और मैं असी मर्दां नूं औरतां दे उत्ते फजीलत दे छड़ी। जिहड़ा खामद है उनकी शान है, बीवी की अपनी जगह ते मकाम है, लेकिन खामद नूं उहदे ते उनका सिर दा ताज बनाया है। सही बुखारी दी हदीस पाक के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मखलूक दे विच एक दूसरे नूं सजदा करने की इजाजत नहीं है। अगर इजाजत होंदी तो बीवी नूं हुक्म होंदा कि अपने खामद नूं सजदा करे। हाँ ये मतलब शान हासिल है। एक हदीस पाक सुनिएगा जी, फिर बस दुआ करने हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा सन, सहाबा किराम दा मजमा सीगा। एक सहाबी आया, वो सलाम बुला के ना तो सीधा ही हुजूर दे कोल आया ते सरकार दे सामने आके ना तो हुजूर नूं सजदा कर छोड़िया। हुजूर नूं की कीता? सजदा। सरकार दे सामने आके ते सरकार नूं जिवें रब नूं सजदा करीदा ना उन्हें उवें आके सजदा कीता हुजूर नूं, पूरा पूरा सजदा जिवें आपां नमाज वाला सजदा करने उवें सजदा पूरा कीता। जो सजदा करके हटिया ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने वो खड़ा होया, सरकार ने फरमाया यार की कीता ही सजदा कीता? अर्ज की जी सोने मैं तुहानूं सजदा कीता। फरमाया क्यों सजदा कीता? अच्छा जे किसी पीर नूं इंज हो जाए ना तो पीर ते चौड़ा हो जाता, वाह वाह यह तो मुरीद है जिहड़ा मेरी असल शान समझी खला है जिहड़ा मेरा मरतबा समझी खला है, ये तो रूहानियत नूं पहुंच गया है, हुणे पहुंच गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम सारी शाना दे मालिक है। सरकार ने पूछ लिया की कीता ही? अर्ज की सोने तुहानूं सजदा कीता। फरमाया क्यों कीता? अर्ज की सोने एक गल पढ़ू कीता। फरमाया गल की? अर्ज की सोने गल है कि मैं ना ताजिर हाँ ते शोबा तजारत ना मेरा ताल्लक है, तजारत करते करते मैं बड़े इलाके फिरना, बड़े इलाके ते दूर दराज तक जाना। इस बारी मैं जो इलाके च गया ना सोने ते एक पिंड को मेरा गुजरा है, पिंड दे विच मैं दाखिल होया। जो पिंड के दरम्यान च गया उत्थे बहुत बड़ा डेरा हा, उत्थे एक डेरेदार बैठा, पिंड वाले आके उन्होंने सजदा पे कर दिया, डेरेदार सजदा करवाई जाता है। वो नंबरदार आ या सरदार आ डेरेदार जो भी हा वो बैठा होता, पिंड वाले आके उन्होंने सजदा पे कर दे, जोड़ा आवे सजदा करके बह जाए, जोड़ा आवे सजदा करके बह जाए। मैं उत्ते खड़ा वेखता रहे। मैं पहला मेरे को रहना होया, मैं जाके पूछ लिया भी आ तुसीं की कीती जांदे होए? वो विच पिंड वाले विच बोलिया ये साडे वड्डे ने, साडे सरदार ने, ये इज्जत की जगह ते ने, असी ताजीमन अदबन इकरामन असी सजदा पे करने ना, ये तजीम वाला सजदा पे करने, जिवें आपां झुक के आके सलाम लेने अस्सलाम वालेकुम बड़े अदब नाल सलाम, इवें करके वो ये अदब की जगह ते सजदा पे करदे है ताजीमन। साहबी कह लगे यार रसूल अल्लाह जदों उन्होंने मैनू ये जवाब दिता ना तो मैं उत्ते खड़े होकर सोचिया आ निक्की जी पिंड की सरदारी ते सजदे करवाई जाता, साढ़े महबूब ते सारी कायनात दे सरदार है, मुड़ सजदे ते बहुत हक ते हुजूर दे बन। बस सोने मैं उत्ते खड़े होकर इरादा कर लिया जो वापस मैं जाना मैं भी जाके हुजूर नूं सजदा कर देना बस। ते वो इरादा लैके मैं आया तो सरकार सोने तुहानूं सजदा कर छड़िया, सारियां शानां तुहाड़ियां ने, सारी कायनात दे मालिक तुसी हो, सरदार तुसी हो, ते आओ सजदे करवाई जाता, फिर सजदे तो तारे बहुत हक तुहाड़ा बनता है ना। हाँ जी, जिन्होंने समझ आ गई उत्थे तक पहुँच जाते हैं कि सारियां शानां हुजूर दियां ने। अच्छा आखिरी जुमला मैं बात सुनावांगा, लेकिन इत्थे विच एक होर गल सुनिया
गल दे विच मुड़ गल निकलदी रहनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बार कुर्बानी दा दिन हा, कुर्बानी दा दिन हा। सरकार ने नमाज ईद पढ़ी तो इरादा फरमाया भी हुण जानवर ज़बह करिए। सरकार ने आपने छुरी खुद पकड़ ली, फरमाया जानवर मैं ज़बह करा। जो सरकार ईदगाह च बाहर निकले थे अगे उठा दी एक लाइन खड़ी सी कतार ते जो सरकार छुरी पकड़ के बाकी साहबी खड़े है पकड़ी खड़ा को किमें साहबी सजे खबे फिर रहे सन, लेकिन जा सरकार ने छुरी पकड़ी ना तो उठा ने वेख लिया कि छुरी महबूब के हाथ च आ गई। हाँ जी मौजूद है दिशे पर सरकार ने या छुरी पकड़ी तो उठा दे आप लम्मा पा छड़े। हाँ उठ लम्मा पा के सरकार के सामने पेश हो गए। सोने जे तुहाडे हथों ज़बह होने इस तो वड्डी गल केड़ी ढाना नहीं पिया उठन उठन ढाना किड्डा मुश्किल है। हाँ या सरकार देती छुरी आई उठन दे लम्मे पै गए। कहते जे तुहाडे हथों छुरी चले तो क्या बात है। जो सहाबा कराम ने उठन की हालत वेखी ना तो सहाबा कराम ने चीखा निकल गई। अर्ज की या रसूला उठ तुहानू इन्ना समझदे ने, उठ तुहाडे मकाम नूं और उठ तुहाडे ना प्यार करदे जानवर हो के। काश सहाबा कराम तड़पदे सन इस गल नूं भी जिवें जानवर इतना प्यार करदे ने, काश सानू महबूब इजाजत दे देवन असीं सजदे करिए सरकार। सहाबा कराम तड़पदे है या रसूला है तो सजदे की हालत में पै गया ते जे उठ जानवर हो के इतना समझ के तुहानू सजदा करदे पे। सोने असीं ते इंसान आ, असीं इहदे नालों ज्यादा बाशाऊर आ, फिर सानू ज्यादा समझना चाहिए। लेकिन शरीयत सानू पाबंद कीता है। अगर शरीयत इंज साडे ते पाबंदियां ना होंदियां तो असीं सजदे तुहानू करदे। इस तरह सहाबा कराम तड़पदे सन ते अज दे असा साडे मुल्ला उठ के आखन नहीं हुजूर साडे वर्गे ने। जिन्हां ने तकिया है उन्होंने कभी भी नहीं आख्या हुजूर हम जैसे। जिन्होंने तकिया है जो यारे गार रहे ने कट्ठे रहे ने, हालांकि जे कभी मूड होंदा ना या मौका मिलता या इजाजत बनदी या मौका बनता तो सदीक अकबर नूं इजाजत है क्यों कहंदे या रसूल आपां इक्को जिहे ते हैगे आ, आपां इकट्ठे नहीं रहे उत्थे, इकट्ठे निकले इकट्ठे बैठे इकट्ठे चले, मैं तुहानूं चुक के ले आया। उन्हां दा हक बनदा। लेकिन सदीक अकबर ने कभी भी नहीं अर्ज किया या रसूल तुसीं साडे वर्गे मैं तुहाडे वर्गे, कभी भी नहीं अर्ज किया। इहदा मतलब है भी जिन्हां ने तकिया है उन्होंने नहीं आख्या ते जिन्हां ने कुछ नहीं वेख्या और रौला पाई बंदे नहीं असीं हुजूर जैसे। पीर मेहर अली शाह साहब ने भी वेख्या जी हाँ, पीर मेहर अली ने वेख्या तो वह भी बोल उठे मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां। इस सूरत नूं मैं जान आखा के जानाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा आसाना का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, एक गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। जिन्हें तकिया फिर वो आ बोलते हैं क्यों जी, ते जिन्होंने नहीं ना तकिया वो फिर कुछ होर बोली बोल। जो सरकार ने साहबी की गल सुनी ना या रसूल मैं तां पर सजदा कीता इस गल पर, तद नबी पाक ने फरमाया नहीं 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 सजदा जायज़ नहीं है। फरमाया अगर अल्लाह पाक की जात तो बाद किसी को सजदा जायज़ होंदा तो फरमाते मैं हुक्म देंदा कि बीवी को अपने खावन को सजदा करे। तद पर मैं हदीस पाक सुनाई ऐ सरकार ने उत्ते इरशाद फरमाया। अच्छा नबी पाक जो उन्हें सजदा कर लिया ना तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया चल भी तू मैंने सजदा की, सजदा भी पूरा की खड़ा है। सरकार ने फरमाया चल तो दोबारा कलमा पढ़ तू तो सजदा करके तू तो काफिर हो गई। सरकार चाहती थी इरशाद फरमा देंगे लेकिन सरकार ने कुछ इरशाद फरमाया, बस उन्हें सलाह कर जो फरमाया तो बस सजदा ना करे, हालांकि पूरा सजदा की खल है। असीं तो जाके दरबारां ते सजदा नहीं करते फिर भी साडे ते फतवा ठुकिया पिया हुंदा। असीं दरबारां ते सजदा करने हैं जी ना, असां किते सजदा करने हैं। असीं दरबार वालियां नूं अल्लाह दा नेक बंदा समझने हैं, माबूद ना समझदे। असीं उत्थे हाँ जी देखो जेडे जाहिल है ना जी, जहालत जी हर मसलक दे विच मौजूद है, हर मसलक मौजूद जहालत मौजूद है। लेकिन जी जहालत है उनके ते दलील नहीं बनती। एक जाहिल बंदा जाके पुठा काम करे कोई दलील तो नहीं है ना, लेकिन उन्होंने दलील बना के बंदा किसी मसलक से एतराज करे ये बेवकूफ़ी है, ये नादानी है। जहालत है जहालत होती है। साडे मसलक दे विच अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी दे विच कोई कंसैप्ट मौजूद नहीं है कि किसी ना जिंदा नूं जाके सजदा करना है ना किसी मज़ार नूं जाके सजदा करना है। जो सजदा करेगा अगर तज़ीम वाला सजदा किया तो हराम है, और अगर इबादत वाला सजदा कर छड़ा तो फिर कुफर हो गया, फिर शिरक हो गया। हाँ जी फिर शिरक हो गया। लिहाजा इस मसलक नूं अगर किसी से एतराज करना ना जी, मिसाल तो मैनू एतराज है तुहाडे ते, मैनू चाहिए मैं पहले तुहाडे उस मसले नूं समझा, समझ के फिर मैं उंगली उठावां। तो जे मैनू कख दा पता ना होवे तो मैं जाके एतराज कर चाहिए जिस मसलक ते एतराज करना जी उस मसलक नूं मैं पहले पढ़ा भी इस मसलक में है कि शै। साढ़े मसलक कोई इजाजत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सैप्ट मौजूद ही नहीं है। बल्कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा जिन्होंने अपने इमाम मानने ना
वो इस मामले च बड़े सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। हज़रत इमाम अहमद रज़ा आप फरमांदे ने जो तुम मज़ार ते जाओ तो इस अंदाज खड़े होवो कि अगले बंदे शक भी ना पैदा हो तुम शिरक पै कर दो, इस अंदाज जा खड़े होवो। यह साडा मसलक, साडा मसलक बड़ा प्यारा जी है। चाहते कि जो जोहलान है जहालत की वजह तो मसलक से इतराज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं जी मैं इमाम हाँ, इस मस्जिद का इमाम है, मैं मसलक का इमाम तो नहीं है ना जी। मसलक के इमाम इमाम अहमद रज़ा है, तो समझ आई ना। मसलक के जो इमाम है वो इमाम अहमद रज़ा है, मसलक के जो इमाम है वो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा है। मैं इमाम तो ना, मैं तो इमाम तुहाडा ते इस मस्जिद का ना इस नमाज़ां के एतबार नाल इमाम। लेकिन जुमला सुनो, अगर मैं भी कुछ जहालत वाला काम करना, मैं भी जहालत वाला काम करना, मेरे को वड्डा सारा अल्लाह बचावे कोई पुठा काम हो जाए तो फिर मैनू लैके मसलक से इतराज करना है। ओ भाई मेरा अपना जाती फेल है, ये तो कोई गल नहीं। मेरे काम को वेख के तो मसलक से बंदा इतराज करे, मसलक सुच्चा है, वो तो साड़ी कमी कोताही है ना। हुण जिवें ओवरऑल मसलक तो छड़ के उतले लैवल ते आ जाओ, इस्लाम दे विच आ जाओ। हुण साडे मुसलमानां दी की हालत है, ते साडी हालत नूं कोई वेख के ते इस्लाम ते इतराज करे तो बेवकूफ है। इस्लाम सानूं इजाजत देंदा पे मैं अपनी मनमानित कीती खड़ा, मैं आप ही माकत कीती खड़ा ना। साडी वजह तो कोई इस्लाम ते इतराज ना करे, इस्लाम ते सुच्चा होवे। मिसाल को बंदा जिनाकारी करदा है ते कोई गैर मुस्लिम उठ के आखे ओ मुसलमाना आ थोड़ा इस्लाम है, हुण दसो जी इतराज ठीक है? तुहानूं समझ आंदी पई? एतराज ठीक है जी? किसी ने जिना किसी मुसलमान को जिना करते वेख्या, जुल्म करते वेख्या तो बंदा आखे आ थोड़ा इस्लाम है, नहीं चलिया इस्लाम नहीं, ये मुसलमान है, इनकी अपनी हमाकत है। इस्लाम तो बड़ा सच्चा दीन है, उन्हें ना जिना की इजाजत है, ना जुल्म की इजाजत है, ना कतल गारत की इजाजत। इवें करके मसलक विच कोई कंसैप्ट मौजूद नहीं। अगर चंद जाहिल जाके काम करन तो जाहलां दा काम दलील नहीं बनता होंदा। पढ़े लिखे बंदे नूं समझ आनी चाहिए कि जहालत की काहदी दलील होई जी। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमावे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।